ओम नमः शिवाय। जय श्री मंगल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है भगवान हनुमान जी को और बजरंगबली को। तो आज के इस उपाय में आपको दो सामग्री अपनी हथेली में छुपा कर रख लेनी है और शिव मंदिर शिवालय जाकर ये विशेष उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी जीवन की सारी समस्या भी समाप्त होगी और कोई भी कामना है वो जल्द पूर्ण होने लगेगी। तो माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को प्रशंसित करने के लिए अचूक उपाय ही कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम 5 से 10 लोगों की मदद करें इस वीडियो को उनके साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपके दिल की सारी कामनाएं, इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर या किसी और प्रकार की हो। तो इस वाले उपाय के लिए जो सर्वप्रथम सामग्री आपको चाहिए वो है समी पत्र। कितने समी पत्र की जरूरत है? तो आपको 3 समी पत्र लेने हैं और जो समी पत्र लो वो पूर्ण होने चाहिए, यानी कि खंडित टूटे फूटे ना हो। इसी के साथ आपको ज़रूरत है लोटे की। तो तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर आगे बताएगी जितनी भी सामग्री है उनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। मंदिर में पहुंचकर आपको अवधूतेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर होती है, सारी इच्छाएं कामनाएं पूर्ण होती है। तो आपको इस उपाय में करना क्या है? 3 बेलपत्र हैं, उसमें से पहला वाला बेलपत्र आपको जलाधारी पर समर्पित करना है। कहाँ पर? यहाँ पर जल चढ़ाओगे ना, बहता हुआ जहाँ से नीचे गिरता है, ठीक यहाँ पर पहला बेलपत्र समर्पित कर देना। उसके बाद जो दूसरा वाला बेलपत्र है उसको उठाना है, उसको आपको माता के हस्त कमल पर, ये जो कटी वाला भाग है माता पार्वती जी का स्थान, यहाँ पर दूसरा बेलपत्र चढ़ाना है। और फिर जो तीसरा बेलपत्र है उसको उठाना है, उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक, तो 2 बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ और 1 बेलपत्र की डंडी होगी आपकी तरफ। ठीक है, 3 बेलपत्र समर्पित कर दिए। उसके बाद जल का लोटा उठाना है और विशेष तरीके से जल को समर्पित करना है। जल का लोटा उठाया, जो पहली बेलपत्र है यहाँ से जल को आपको चढ़ाना शुरू करना है और बिना धार टूटे जल के लोटे से शिवलिंग के चारों तरफ जल चढ़ाना है और फिर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। एक बार वो समझिए, जल का लोटा उठाया, जो शिवलिंग का चारों वाला भाग है वहाँ पर जल को समर्पित करना है इस प्रकार से। ठीक है, और आखिरी में शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना, चढ़ा देना। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला विशेष उपाय कर लेना है। फिर शिवलिंग के पास बैठकर माता पार्वती जी और अघोरेश्वर महादेव जी से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी जो भी अटकी हुई मनोकामना है, इच्छा है, उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो शिव पुराण का पहला वाला विशेष उपाय है, ये कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। ये उपाय जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं और परेशानियों को समाप्त करेगा। तो इस वाले उपाय के लिए जो सामग्री चाहिए वो देख लो। सबसे पहले आपको काले तिल के दाने लेने हैं। कितने दाने? 7 काले तिल के दाने लेने हैं और वो पूर्ण रूप से होने चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। काले तिल के कितने काली मिर्च के कितने दाने लेने हैं? 1 काली मिर्च लेनी है। ठीक है, तो 7 काले तिल के दाने लेने हैं और 1 काली मिर्च। इसी के साथ आपको क्या लेना है? तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, इस उपाय को करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है, जिससे दुख भी कटेंगे, समस्या भी समाप्त होगी। देखिए, शिवलिंग के ऊपर काले तिल, काली मिर्च का उपाय करने से जीवन में सारी समस्या समाप्त होती है। ठीक है, तो आपको इस वाले उपाय में करना क्या है? जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ नीचे आएगा, इसको रोक कर आपको कंठ मस्तक नैनों पे लगा लेना है। जल चढ़ा दिया, उसके बाद दोनों सामग्री ही उन सामग्री को उठाना है, अपने हाथ में रख लेना है और कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है कि
कि आपकी जीवन की सारी समस्याएं, परेशानी और जो भी बाधाएं हैं उन्हें समाप्त करें। ऐसी प्रार्थना निवेदन करते हुए उस हाथ को अपने मुट्ठी, उस हाथ में जो भी सामग्री है उससे आपको मुट्ठी बना लेनी है, यानी कि दोनों सामग्री को अपने हाथ में इस प्रकार से रख लेना। उसके बाद अपने हाथ को उठाना है और शिवलिंग के स्पर्श करवाना है, यानी कि शिवलिंग से टच करवाना अपना हाथ, ठीक है। और आपकी जो भी समस्या है, परेशानी है, दुख है, चिंता है, जो आप चाहते हो कि समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए उन दोनों सामग्री को एक एक कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर जाना है। ओम नमः शिवाय मंत्रों का स्मरण करते हुए और फिर शिवलिंग के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना निवेदन कर लेना ही क्या सारे दुख परेशानी समस्याएं और जो भी बाधा हैं उन्हें समाप्त करें। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, ये दूसरा वाला उपाय जरूर कर लीजिएगा, जीवन की सारी समस्याएं समाप्त होगी। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद कामना इच्छा पूर्ण होगी, जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी और आपके कार्य बनने लगेंगे। तो इस वाले उपाय के लिए आपको जो जो सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सर्वप्रथम आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वह है शहद। कितना शहद? 1 चम्मच शुद्ध शहद आपको ले लेना है। साथ ही साथ आपको लेने हैं बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो वैसे तो गुरुजी का ही, मात्र 1 बेलपत्र भी लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। इसी के साथ अगली जो सामग्री है वो है हल्दी। कौन सी हल्दी? तो आपको पाउडर वाली हल्दी ले लेनी है। कितनी? मात्र 1 चम्मच। और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सुबह शाम किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये बेलपत्र माता के प्रेम और छो से बने हुए हैं और इसका उपाय करने से कामना इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होती है। शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और हल्दी का उपाय भी आप शिवलिंग पर कर सकते हो। बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि शिवलिंग के ऊपर कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। ठीक है, मानते हैं, पर अगर किसी विशेष उपाय में अगर इसका उपयोग करो तो चल सकता है। तो आपको इस उपाय में करना क्या है? जो तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपको एक कटोरा ले लेना है, ठीक है। एक कटोरा, कटोरी जो भी हो, एक पात्र ले लेना, ठीक। उस पात्र के अंदर आपको डालना है शहद और 1 चम्मच हल्दी। और आपको क्या करना है? आपको लेपन तैयार कर लेना, ठीक है। गाढ़ा लेपन तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद उस लेपन से आपको श्री लिख देना है। कहाँ पर? बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर। और नीचे की जो पत्तियां हैं उन पर आपको इस प्रकार से स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। तो बेलपत्र तैयार हो गया। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और अपनी कामना इच्छा कहते हुए, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, वो कामना कहते हुए शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को समर्पित कर देना। और यहाँ पर आपको उल्टा बेलपत्र चढ़ाना ही, ठीक। डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ, ठीक। फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ, माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना निवेदन करना ही कि आपकी सारी कामनाएं इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण करें, जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति कर पाएँ। तो समस्या की समाप्ति के लिए और दिल की बात पूर्ण करने के लिए अचूक उपाय ही जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, इस वीडियो को 5 लोगों के साथ शेयर करें। ओम नमः शिवाय।